वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर्स में हमने प्लांट किंगडम के कंप्लीट किया था एल्गा, दैट इज़ द थैलोफाइटा। बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रायोफाइट्स, राइट। तो सबसे पहले अगर हम देखें ब्रायो एंड द फाइट्स, ब्रायोफाइट्स वी नो डैट कि ये लोअर प्लांट से जो है बिलोंग करता है, दैट इज़ द क्रिप्टोगैम्स। ऐसे प्लांट से जिनमें आपको गैमेट फॉर्मेशन सामने नहीं दिखती, राइट। तो आइए हम जानते हैं ब्रायोफाइट्स के ऐसे क्या फीचर्स हैं इम्पॉर्टेंट, जिसके थ्रू जो है हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम थैलोफाइटा एंड फ्रॉम देयर अदर डिविजन्स, राइट। सो फ्रेंड्स, हम अगर देखें जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, व्हाट आर द जर्नल कैरेक्टर्स ऑफ अ ब्रायोफाइट्स। तो जर्नल कैरेक्टर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, जर्नल कैरेक्टर्स में सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइट्स आपके प्लांट्स में कैसे प्लांट्स हैं, दे आर द नॉन वेस्कुलर बट दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं दे आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस वर्ड का मतलब ही क्या है दोस्तों, यहाँ एम्फीबियन मतलब डैट लिव्स बोथ कंडीशन, ड्यूअल नेचर जिनका हो। तो हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स हैं वो दोनों नेचर शो करते हैं, डैट मीन्स वो लैंड पर भी रहते हैं और वो वाटर के साथ में भी रहते हैं। डैट मीन्स ये प्लांट जो है नियर अबाउट ऐसे एरिया में ग्रो कर रहे हैं जहाँ वाटर और लैंड दोनों पास पास में हैं। तो सबसे पहली बात हमने क्या कही, अगर हम हैबिटेट के बारे में बात करें तो हैबिटेट हमने बोला आपके पास ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, डैट मीन्स इनमें कोई भी आपको जाइलम या फ्लोएम टिश्यू नहीं दिखेगा, राइट। दे आर द नॉन वेस्कुलर प्लांट्स जो आपको कहाँ मिलेंगे, मॉइस्ट हैबिटेट में मिलेंगे, राइट। और सबसे प्रोमिनेंट बात क्या है यहाँ पे दोस्तों कि ये जो है ये आपके पास मल्टी सेलुलर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके पास क्या शो करते हैं, मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट स्टेज, राइट। ये स्पोरोफिटिक स्टेज दोस्तों ये किसके ऊपर जो है डिपेंड करती है, ये आपके पास एज एन पैरासाइट ग्रो करती है, आप कह सकते हो किसके ऊपर, एक इंडिपेंडेंट मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट पर। और मल्टी सेलुलर एन मतलब हैप्लॉइड, किस पे, गैमेटोफाइट पर। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स हैं मोस्टली इनका हैबिटेट अगर हम देखें मॉइस्ट प्लेसेस है, मॉइस्ट प्लेसेस में भी हमारे पास ये दो स्टेजेस में दिखते हैं, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। दोनों स्टेजेस इनकी मल्टी सेलुलर है, स्पोरोफिटिक भी और आपके पास गैमेटोफिटिक भी। स्पोरोफिटिक मतलब जहाँ स्पोर्स बन रहे हैं और गैमेटोफिटिक जहाँ गैमेट्स बन रहे हैं। तो स्पोर्स आपके डिप्लॉइड बन रहे हैं और गैमेट्स आपके हैप्लॉइड बन रहे हैं, लेकिन जो आपका गैमेटोफाइट है ये आपका इंडिपेंडेंट स्टेज है। इसका मतलब आपका स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है, लेकिन आपका गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं करता। और यहाँ पर जैसे हम बोल रहे हैं मॉइस्ट प्लेसेस के बारे में, तो मॉइस्ट के साथ साथ आपको पता है मॉइस्ट के साथ साथ ये कौन सी प्लेसेस होंगी, शेडी प्लेसेस होंगी, शेडी एरियाज़ होंगे। और हम यहाँ पर दो मेन कैटेगरीज़ के बारे में बात करते हैं जब हम ब्रायोफाइट्स पढ़ते हैं। तो ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स योर लीवरवर्ट्स, इसका मतलब ये ऐसे प्लांट्स हैं जो लीवर की डिजीज़ को क्योर करने में हेल्प करते हैं। और दूसरे आपके पास आते हैं डैट इज़ द मॉसेस। और मॉसेस जो हैं आपके ब्रायोफाइट्स मॉसेस से ही पहचाने जाते हैं। तो वो एग्जांपल्स क्या हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, लीवरवर्ट्स में आपको एग्जांपल याद रखनी है मार्केंशिया, राइट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है इट इज़ अ डायोशियस प्लांट, राइट। डायोशियस मतलब नेचर में ये कैसा है, यूनिसेक्सुअल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट।
रीसी आपकी एग्जाम्पल है लिवरवर्ट की, और जो आपके पास मॉसिस की एग्जाम्पल गिवन है एनसीईआरटी में, वो कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले मॉसिस में आपके पास एग्जाम्पल दी गई है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड मॉसिस में दूसरी आपकी एग्जाम्पल है डैट इज स्फेग्नम, जिससे आप पीट मॉस के नाम से जानते हो। मतलब ये लो क्वालिटी का कोल जिससे बनता है, पीट मॉस, राइट। तो ये एग्जांपल्स हैं, आप एनसीईआरटी में इसकी पिक्चर्स साथ देख सकते हो, और जो डिस्प्ले में आपको पिक्चर्स दिख रही हैं आप वो भी साथ देख सकते हो कि मार्केंशिया आपको दिख रहा है कि दो अलग अलग बॉडीज़ हैं, एक मेल जिस पे आपको जो है आपको एंथ्रीडियो4 दिख रहा है, और फीमेल पे अगर आप देखोगे तो वो नीचे ड्रूप डाउन हुआ हुआ आर्कीगोनियो4 दिख रहा है। दैट मीन्स दैट स्टॉक जिसके ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, राइट। फ्यूनेरिया में आपको नीचे गैमेटोफाइट स्टेज दिख रही है, और ऊपर आप देख सकते हो स्पोरोफाइट स्टेज दिख रही है, जिसमें आपको फिगर में सीटा, फुट और कैप्सूल्स दिख रहे हैं, राइट। आप ये डायग्राम्स में साथ साथ पिक्चर्स देख सकते हो ताकि आपको एग्जैक्टली थोड़ा ध्यान रहे कि ये क्या है, राइट। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमें एग्जाम्पल्स के बारे में पता चल गया है, हमें हैबिटेट के बारे में पता चल गया है। तो यूजुअली जो ये प्लांट्स होते हैं ये स्मॉल हाइट के होते हैं, शेडी एरियाज़ में मिलते हैं, ह्यूमिड क्लाइमेट में मिल रहे हैं, लेकिन प्लांट कुछ ज़्यादा हाइट अटेन नहीं करते। मतलब नॉर्मली कुछ प्लांट्स आपको दिखेंगे जो कोई ग्रेट लेंथ अटेन कर पाएंगे या हाइट अटेन कर पाएंगे, बट यूजुअली ये प्लांट्स जो हैं, इन प्लांट्स की हाइट जो है वो क्या रहती है, स्मॉल, राइट। हमने स्टार्टिंग में ही कहा हम इनको एम्फीबियंस बोल रहे हैं प्लांट किंगडम के, क्यों? क्योंकि ये सॉइल में भी आपको मिल रहे हैं, लेकिन अपनी फर्टिलाइजेशन के लिए ये डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, वाटर के ऊपर, राइट। आपके लोअर प्लांट्स तीनों जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पे ही डिपेंड करते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड द टेरिडोफाइटा, राइट। सो आपके पास हमने बोला ये एम्फीबियंस हैं प्लांट किंगडम के, क्योंकि ये सॉइल में ग्रो कर रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए दे नीड वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। अब नेक्स्ट बात करें इसका कंपैरिजन की, एल्गा से इसका कंपैरिजन क्या है। तो अगर हम प्लांट बॉडी की बात करें, प्लांट बॉडी एज कंपेरेटिव टू द एल्गा, एल्गा में हमने दोस्तों बात की थी कि एल्गा जो है वो एकदम फ्लैट बॉडी है, थैलस, राइट। लेकिन ब्रायोफाइट्स की बॉडी जो है वो थोड़ी सी क्या है, मोर डिफ्रेंशिएटेड है, मतलब थोड़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है एज कंपेयर टू एल्गा, राइट। एल्गे से ये थोड़ी ज़्यादा क्या है, आपकी डिफ्रेंशिएटेड है। तो आपको जो ये थैलस यहाँ पर दिखेगा, अब जैसे आपने ऊपर मार्केंशिया की फिगर देखी, आपको बॉडी डोर्सोवेंट्रली फ्लैट दिख रही है, लेकिन थोड़ी सी स्वलन लोब जैसे भी दिख रहे हैं। या तो ये आपको इरेक्ट फॉर्म में दिखेंगे, या तो ये आपको प्रोस्ट्रेट फॉर्म में दिखेंगे। दैट मीन्स या तो ये बिल्कुल आपको हॉरिजॉन्टली ग्रो होते हुए दिखेंगे, या तो ये वर्टिकली जो है वो ग्रो करेंगे। बट दोस्तों यहाँ पर ना ही आपको ट्रू रूट्स, स्टेम या लीव्स देखने को मिलेगी। तो हम कह सकते हैं दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, राइट। अब ये चीज़ें नहीं है तो क्या है, तो हम बोलते हैं दे हैव द रूट लाइक स्ट्रक्चर। रूट लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, दे हैव राइजोइड्स, राइट। जैसे आपने मार्केंशिया की फिगर में अगर आपने देखा, ये मार्केंशिया की फिगर है, आपको इसके बिल्कुल नीचे नीचे हल्के हल्के देखो, आपको यहाँ पर क्या दिखेंगे, ये स्ट्रक्चर्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हमने क्या बोला है, राइजोइड्स। तो प्लांट स्ट्रक्चर्स में हमने बोला लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, नॉट एग्जैक्टली आपके पास जो हैं वो एग्जैक्ट रूट्स होंगे। तो डैट मीन्स राइजोइड्स का काम क्या है, ये हेल्प करते हैं इसको अटैचमेंट के लिए, किसके साथ,
सबस्ट्रेट के साथ ये क्या कर पाए, जो भी इसका सबस्ट्रेटम होगा उसके साथ ये क्या कर पाए, अटैच। लेकिन आपको यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो नीट का मैं साथ ही बता दूँ, आपके ये जो राइजोइड्स हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर में अगर आपकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर में जैसे आपके पास एग्जाम्पल है मार्केंशिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट से, मार्केंशिया। और मल्टी सेलुलर में अगर हम बात करें तो वो आपकी मॉसिस की एग्जाम्पल है, मतलब लीवरवर्ट्स की एग्जाम्पल यूनिसेलुलर में है और मॉसिस की एग्जाम्पल मल्टी सेलुलर राइजोइड्स में है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि व्हाट अबाउट द वेस्कुलर बंडल, तो हमने पहले ही बात की, आपका वेस्कुलर बंडल जो है वो यहाँ पे क्या है, एब्सेंट, देयर इज नो वेस्कुलर बंडल एज सच प्रेजेंट, बट जो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दे आर हेल्पफुल फॉर द प्लांट्स टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, गॉट इट। नेक्स्ट स्टेज इज आपके पास मेन प्लांट बॉडी कैसी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी या फिर आप इसी को बोल सकते हो डोमिनेंट स्टेज, डोमिनेंट फेज या स्टेज। डोमिनेंट स्टेज या फेज की अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना है, जिस मैंने स्टार्टिंग में बोला, इसका गैमेटोफाइट डिपेंडेंट नहीं है। अगर गैमेटोफाइट डिपेंडेंट नहीं है तो गैमेटोफाइट इसका कैसा हुआ, फ्री लिविंग फॉर्म है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर रहें, वैसे ही हमारा यहाँ पे गैमेटोफाइट भी जो है वो कैसा है, आत्मनिर्भर है, वो किसी भी स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, राइट। तो ये अपना काम जो है वो खुद कर रहा है। देन नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करें स्पोरोफाइट के ऊपर, तो स्पोरोफाइट आपके पास जो है वो स्पोरोफाइट आपका डिपेंडेंट है गैमीटोफाइट पर। डैट मीन्स स्पोरोफाइट जो है डैट टेक इट्स नरिशमेंट फ्रॉम द गैमीटोफाइट, राइट। अब हम बात करें कि गैमीटोफाइट, हमने स्टार्टिंग में बोला गैमीटोफाइट आपका हैप्लॉइड है और स्पोरोफाइट आपका डिप्लॉइड नेचर का है, राइट। तो जब गैमीटोफाइट हैप्लॉइड है तो वो क्या जर्मिनेट करेगा, अब आपको ये पता होना चाहिए। आपका गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, राइट। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला इट जर्मिनेट्स द गैमेट्स, गैमेट्स बनाएगा। अब गैमेट्स किस प्रोसेस से बनाएगा, तो गैमेट्स ये पहले ही हैप्लॉइड है, तो जो चीज़ हैप्लॉइड होती है उसमें आपके पास क्या होता है, माइटोसिस, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर मैं स्पोरोफाइट की बात करूँ तो स्पोरोफाइट आपका जो है वो डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड में आपके पास क्या होती है, मियोसिस। सिंपल है, याद रखने वाली बात, जो चीज़ पहले से ही डिप्लॉइड है उसमें क्या होगी, मियोसिस, और जो चीज़ पहले से ही हैप्लॉइड है उसमें क्या होगी, माइटोसिस, राइट। सो नेक्स्ट क्या है कि गैमेटोफाइट जो है इसके ऊपर अगर हम बात करें तो गैमेटोफाइट आपका मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स जो है वो कैरी करता है। हमने थैलोफाइटा में पढ़ा था जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दे आर नॉन जैकेटेड, मतलब हमारे पास उसके आगे पीछे कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन ब्रायोफाइट्स की अगर मैं बात करूं दे हैव मल्टी सेलुलर, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। कंपैरिजन करके अगर आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ जल्दी याद रह जाएगी और आपको हर एक पॉइंट का डिफरेंस पता चलेगा कि एवोल्यूशन के अकॉर्डिंगली कौन से प्लांट में कौन सा पार्ट इवॉल्व ज़्यादा होता जा रहा है। तो मल्टी सेलुलर यहाँ पर क्या है, आपके सेक्स ऑर्गन्स आपके मल्टी सेलुलर हैं, राइट। और साथ में कैसे हैं, जैकेटेड, जैकेटेड मतलब दे हैव अ कवरिंग आउटसाइड द सेक्स ऑर्गन्स, राइट। तो गैमेटोफाइट हमने बोला हैप्लॉइड है, मल्टी सेलुलर, इसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। अब अगर हम बात करें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में, आपके पास मेल सेक्स ऑर्गन जो यहाँ पर होता है उसे आप कहते हैं एंथ्रीडियम।
जैसे आपने ऊपर मार्केंशिया की फिगर में भी देखा, जो स्टॉक थी डेट इज कॉल्ड एज Enthridiophore, और फीमेल वाली जिसको मैंने आपको बोला था कि जिसके लीव्स ऐसे लग रहे हैं कि ड्रूप कर रहे हैं डाउनवर्ड्स, तो वो आपके पास स्टॉक का नाम क्या है, आर्कीगोनियोफोर। उसमें आपके 6 ऑर्गन्स बनते हैं एंथ्रीडियम, और फीमेल में आपके पास जो 6 ऑर्गन्स बनते हैं डेट इज कॉल्ड एज आर्कीगोनियम, राइट। अब आपको याद रखना है आपका एंथ्रीडियम जो है डेट इज बाइफ्लैजेलेट इन नेचर, राइट। On the other hand, your archegonia is a flask-shaped structure. It's a flask-shaped structure, right? एंथ्रीडियम में हमने बोला इट इज़ सराउंडेड बाय अ स्टीराइल जैकेट। स्टीराइल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उनका कोई भी पार्ट, राइट, जैकेट है बट कैसी है, स्टीराइल है। स्टीराइल क्यों बोला, क्योंकि उसका एज सच रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, राइट। सिर्फ वो क्या कर रहा है, आपके जो भी स्पर्म मदर सेल्स बनेंगे, या आप स्पोर मदर सेल्स कह सकते हो, माइक्रोस्पोर मदर सेल कह सकते हो, उनको जस्ट क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। अब हमने यहाँ पर बोला कि एंथ्रीडियम में बायफ्लैजेलेट जो है वो स्पर्म्स बनेंगे। स्पर्म, यहाँ पर हम स्पर्म मेनली हम यूज़ करते हैं फॉर द एनिमल्स, समझने के लिए मैंने स्पर्म टर्म यूज़ की है। डैट मीन्स आपके पास यहाँ पर जो टर्म यूज़ होती है डैट इज़ कॉल्ड एज एंथीरियोजॉइड्स। वो कैसे हैं, बायफ्लैजेलेट, मतलब 2 फ्लैजला हैं। इसका मतलब ये है कि ये मोटाइल है नेचर में। और ऑन द अदर हैंड आपका आर्कीगोनिया जो है वो आपके पास कैसा है, फ्लास्क शेप है। अब इस फ्लास्क शेप की अगर मैं बात करूं, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ट्यूबुलर सी नेक और स्वोलन सा इसका वेंटर दिखेगा, राइट। इसको हम वेंटर बोलते हैं। और ये आपकी क्या आ गई, ट्यूबुलर नेक आ गई, राइट। तो जो इसके सेल्स होंगे यहाँ पर आप उनको क्या बोलोगे, नेक सेल्स, राइट। यहाँ पर आपको इनके सेल्स दिखेंगे, ये सेल्स को आप क्या बोलोगे, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज द नेक सेल्स, राइट। नेक सेल्स, नेक कैनाल सेल्स बोल सकते हो। बीच में आपका क्या है, वेंटर है, और जो यहाँ पे सेल्स होंगे आप उनको क्या बोलोगे, वेंटर कैनाल सेल्स, ठीक है। और इसके इन बिटवीन जो है, ये मैं डार्क सा बना रही हूँ, ये आपका है ऊस्पोर या ऊस्फेयर, जिसको आप एग बोलोगे, राइट। तो फीमेल में हमने क्या बोला, फीमेल आपका जो है आर्कीगोनियम जो है वो फ्लास्क शेप है, जिसकी ट्यूबुलर नेक है, स्वोलन सा उसका वेंटर पार्ट है, और जैसा आपका एंथ्रीडियम है वैसे ही आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन भी जो है वो स्टीराइल सेल से क्या है, आपका कवर्ड है। वेंटर कैविटी में हमने बोला वेंटर कैनाल सेल्स हैं, एक फर्टाइल एग है जिसको हमने ऊस्फेयर बोला, नेक जो है वो भी बाहर से आपकी स्टीराइल सेल से जो है कवर है, जिनको हमने नेक कैनाल सेल बोला, और बाहर से हमने उनको कवर सेल्स बोला, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमने बोला कि एक तरफ अगर हम बात करें एंथ्रीडियम के बारे में, जैसे अगर आप एंथ्रीडियम को अगर हम फिगर बनाएं एंथ्रीडियम की, एंथ्रीडियम आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर आपके कुछ स्टीराइल से सेल्स होंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपके इसके कैप्सल्स, जिसके अंदर आपका एंथ्रीडियोजॉइड ये है, इसके अंदर बना होगा। यहाँ पे आपके जैकेट सेल्स होंगे, स्टीराइल सेल, या आप इसको स्टॉक बोल सकते हो। इसके बाहर इसकी कवरिंग होगी जो जैकेट से बनी हुई है, इसको मैं ग्रीन से सासा मार्क कर देती हूँ। ये इसमें जैकेट है, तो ये इसके स्टीराइल सेल है, राइट, और ये इसकी मेन प्लांट बॉडी है। अब यहाँ से इसको यहाँ तक पहुँचने, ट्रांसफ़र होने, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए इसका एक मीडियम है, और वो बहुत एसेंशियल मीडियम है। एंथ्रीडियोजॉइड्स को आर्कीगोनिया तक पहुँचने के लिए चाहिए पानी, तो वो स्विम करता हुआ जाएगा, राइट, स्विम करता हुआ जाएगा और पहुँच जाएगा कहाँ, आर्कीगोनिया के पास। आर्कीगोनिया के पास जब ये पहुँचेंगे तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये पहुँच गया वहाँ, ये फ्यूज़ करेगा,
राइट। दोनों सेल्स आपस में क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, दोनों हैप्लॉइड हैं। फ्यूज़ करने के बाद आपका आर्किगोनिया के अंदर बनेगा जाइगोट, राइट, इनसाइड आर्किगोनिया। ये भी बात समझ आ गई हमें। लेकिन जाइगोट यहाँ पर इमीडिएटली मियोसिस में नहीं जाता। ये क्या करता है, आपका जाइगोट जो है इमीडिएटली मैंने बोला मियोसिस में नहीं जाता, ये माइटोटिक डिवीजन करता है। ये क्या कर रहा है, माइटोटिक डिवीजन कर रहा है। माइटोटिक डिवीजन करने से क्या होगा, सेल का नंबर, क्योंकि यूनिसेलुलर है तो मल्टी सेलुलर वाली तरफ बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये करेगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अब ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है यहाँ से डेवलप होगी, ठीक है, ये डेवलप होगी और डेवलप होने के बाद जो है ये क्या बनाएगी, एक स्पोरोफाइट, राइट। आप देखो आपके पास ये भी एन नंबर का था, ये भी एन नंबर का था, ये दोनों फ्यूज़ हुए, आपका 2n जाइगोट बना डिप्लॉइड। अब आप में माइटोसिस हो रही है तो ये भी डिप्लॉइड है। आपका स्पोरोफाइट जो बन रहा है वो भी कैसा है, डिप्लॉइड। स्पोरोफाइट आपका डिप्लॉइड बन चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर एम्ब्रियो सबसे पहली बार बना है, तो यहाँ से क्वेश्चन याद, दे आर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स, दे आर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। सबसे पहले प्लांट्स थे जिनमें एम्ब्रियो बना, राइट। अब स्पोरोफाइट आपका फ्री लिविंग तो नहीं हुआ, स्पोरोफाइट क्योंकि डिपेंड कर रहा है आपके एम्ब्रियो पे, तो स्पोरोफाइट इज़ नॉट योर फ्री लिविंग फॉर्म, राइट, इट्स नॉट योर फ्री लिविंग फॉर्म। अगर ये फ्री लिविंग फॉर्म नहीं है तो ये क्या करेगी, ये अटैच है गैमेटोफाइट के साथ। क्यों अटैच है, फॉर इट्स नरिशमेंट, फोटोसिंथेसिस इसी के साथ कर रहा है और नरिशमेंट भी इसी के साथ ले रहा है, राइट। अब देखो स्पोरोफाइट जो आपका है, इसकी क्या खास बात है, स्पोरोफाइट आपका जब डेवलप करता है, ठीक है, स्पोरोफाइट डेवलप करेगा तो ये 3 पार्ट्स में डेवलप करता है। जैसे हमने फ्यूनेरिया के उधर देखा, यहाँ पर आपका कैप्सूल था, राइट, जहाँ पे आपका ये वायरल, ये आपको स्पाइरल लीव्स दिख रहे थे, यहाँ से आपका फुट, सीटा और दिस इज़ योर कैप्सूल पार्ट। ये 3 पार्ट में जो है आपका स्पोरोफाइट क्या हो जाएगा, डिवाइड, कैप्सूल, सीटा एंड योर फुट। अब इस कैप्सूल के अंदर होगी आपके कौन से सेल्स, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ माइटोसिस हुई है अभी तक, तो इनसाइड योर कैप्सूल आपके पास होंगे स्पोर मदर सेल, जो कि नेचर में कैसे हैं, डिप्लॉइड। ये जो स्पोर मदर सेल जो आपके डिप्लॉइड हैं, इनमें होगी अब मियोसिस। हमने स्टार्टिंग में बोला था ना कि इमीडिएटली मियोसिस नहीं होती, माइटोसिस होती है। अब इसमें मियोसिस होगी, मियोसिस होगी तो आपके पास क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स, और इसको आप बोल सकते हो स्पोरिक मियोसिस। क्लियर बात, राइट। हैप्लॉइड स्पोर्स बन चुके हैं हमारे। अब स्पोर्स, ब्रायोफाइट कैसे स्पोर्स बनाते हैं, आपको याद रखना है, ब्रायोफाइट आपके होमोस्पोर्स बनाता है। दैट मीन्स इट इज होमोस्पोरस इन नेचर, सेम टाइप के स्पोर्स बनाते हैं, सेम एक ही टाइप के स्पोर्स बनाते हैं। लेकिन जब हम टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे, वहाँ टेरिडोफाइट्स में हम पढ़ेंगे 2 टाइप के स्पोर्स बनते हैं, होमो एंड हेट्रोस्पोर्स। लेकिन यहाँ पर, वो भी नीट का क्वेश्चन है, यहाँ पर हम बोलेंगे सिर्फ एक ही टाइप के क्या बनते हैं, स्पोर्स। और इन स्पोर्स को दूसरी प्लेसेस तक पहुँचाने के लिए दे नीड विंड। जहाँ जहाँ विंड मूव करती जाएगी, आपका जो कैप्सूल है इट शेक्स, तो हम इसको बोलते हैं डिस्पर्सल मैकेनिज्म। तो आपका कैप्सूल शेक करेगा तो सारे के सारे स्पोर्स जो हैं वो बाहर आ जाएंगे और वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके पास डिस्पर्स हो जाएंगे। और स्पोर्स में ये एबिलिटी है कि वो इमिडिएटली उसके बाद जहाँ जहाँ गिरेंगे वो क्या हो जाएंगे, वहाँ वहाँ
ठीक है, ग्रो कर जाएंगे जहाँ जहाँ जर्मिनेट हुए, राइट। जैसे आपका ये वाला कैप्सूल था, ये शेक हुआ तो ये रप्चर हो गया, इसको ओपर्क्यूलम बोलते हैं। तो स्पोर्स जहाँ जहाँ गिरेंगे, स्पोर्स यहाँ स्पोर गिर गया हुआ है एक, ये स्पोर गिरेगा तो ये इमिडिएटली क्या करेगा, गेमिटोफाइट में जर्मिनेट हो जाएगा, राइट। और जब स्पोर सबस्ट्रेटम पे गिरे, अब वो जर्मिनेट डायरेक्टली कर रहा है, डायरेक्टली भी कर सकता है, और वो थैलॉइड गैमेटोफाइट बना सकता है जैसे लिवरवर्ट में बनता है, या वो एक फिलामेंटस स्टेज बनाता है जैसे मॉसिस में बनते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। लिवरवर्ट्स में इट फॉर्म्स डायरेक्ट, आइदरली डायरेक्टली क्या बनाता है, थैलस बॉडी बनाएगा, ठीक है, थैलॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा, थैलॉइड गैमेटोफाइट बनाएगा, या फिर ये क्या कर सकता है, ये आपके पास एक फिलामेंटस स्टेज भी बना सकता है, मतलब सिंपल भी रह सकता है, फिलामेंटस स्टेज में भी जा सकता है, और उस फिलामेंटस स्टेज को आप बोलते हो प्रोटोनीमा। और ये प्रोटोनीमा स्टेज लिवरवर्ट्स में बहुत हाईली रिड्यूस्ड होती है, लेकिन मैक्सिमम किस में प्रेजेंट होती है, मॉसिस में। हम मॉसिस के बारे में जब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिंपल वेजिटेटिव अब रिप्रोडक्शन बची। रिप्रोडक्शन में आपको याद रखना है, रिप्रोडक्शन जो है ये आइदरली मतलब मोस्टली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करते हैं, राइट, या इनमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो भी लिवरवर्ट्स में, या फिर ये शो करते हैं क्या, बटिंग। ये इनके पार्टिकुलर स्ट्रक्चर है। सो एट लास्ट हमने जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या बात की, एक समरी हम समराइज़ कर लेते हैं। हमने बोला आपके पास यहाँ पर आपका ब्रायोफाइट नॉन वेस्कुलर प्लांट है, एवेस्कुलर बोल सकते हो, टेरिस्ट्रियल है, मॉइस्ट डैम्पिश प्लेसेस पे ग्रो करता है। आपका स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों जो है वो मल्टी सेलुलर है, एक डिप्लॉयड है तो दूसरा हैप्लॉयड है। लेकिन आपका गैमेटोफाइट जो है वो फ्री लिविंग फॉर्म है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन स्पोरोफाइट आपका डिपेंडेंट है। फिर हमने बोला ब्रायोफाइट्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है, प्लांट ज़्यादा लंबा नहीं होता, स्मॉल हाइट का आपको मिलेगा। एम्फीबियंस बोला प्लांट किंगडम के हैं, क्यों, क्योंकि आपका प्लांट जो है वो सॉइल पे ग्रो कर रहा है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए दे नीड वाटर, राइट। प्लांट बॉडी में हमने बोला एल्गा से थोड़ा ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है, ना कि ट्रू रूट्स, स्टेम, लीव्स ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, जिनको हमने राइजोइड्स बोला। और वही राइजोइड्स आपको हेल्प करते हैं रूट्स को नीचे आपके सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने के लिए। राइजोइड्स हमने बोला यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर जैसे मैंने बोला लिवरवर्ट्स के केस में, और मॉसिस के केस में इट इज़ मल्टी सेलुलर। फिर हमने बोला डोमिनेंट फेजेस के बारे में बात की, कि जैसे मैंने पहले बोला गैमेटोफाइट की बात की, गैमेटोफाइट आपका जो है वो माइटोसिस के प्रोसेस से आगे ग्रो करेगा, और स्पोरोफाइट आपका मियोसिस के प्रोसेस से ग्रो करेगा। एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, दे आर कवर्ड विद जैकेटेड स्टेराइल सेल्स। और आपके जो ऑर्गन्स हैं सेक्स ऑर्गन्स वो कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है, पहले प्लांट्स हैं जहाँ पे आपके एम्ब्रियो बनेंगे। आपके पास होमोस्पोरस कंडीशन यहाँ पर रहेगी। उसके बाद जो स्पोरोफाइट बनेगा उसमें कैप्सूल, सीटा, फुट बनेगा, कैप्सूल में मियोसिस होगी, तो वो शेड करके जो है आपके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा। हैप्लॉइड स्पोर्स जहाँ जहाँ गिरेंगे वहाँ वहाँ नया प्लांट ग्रो करेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि लिवरवर्ट्स और मॉसिस आपस में अलग कैसे हैं, मॉसिस ज़्यादा एडवांस फॉर्म कैसे है देन टू योर लिवरवर्ट्स, और उसके लाइफ साइकिल में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं स्टिल अगर आपको लग रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और कौन सी वीडियोस पे आपको लेक्चर चाहिए वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।